नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं में जो इतिहास और राजनीतिक विषय है उसमें हम 7वां पाठ पढ़ेंगे, खेल और इतिहास। ठीक है, आप कुछ आवश्यक बातों को लिखना और मेरे साथ में कुछ आवश्यक बातों को दोहरा भी सकते हैं। आपके सामने किताब होना चाहिए और किताब रही तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको यह पाठ समझने में आसान होगा। तो चलो हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब हम मुद्दों के बारे में देखेंगे। प्रथम हमारा मुद्दा है खेलों का महत्व। खेलों के महत्व के बारे में देखेंगे। दूसरा है खेलों के प्रकार। आपने अनेक खेलों में भाग लिया है, अनेक खेल खेलते हैं, तो उन खेलों से संबंधित यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तीसरा है खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। जो हम खेल खेलते हैं वो क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। खेलों की सामग्री और खिलौने। बहुत सारे खेल हैं, उनकी सामग्री है, उनके खिलौने हैं, इसके बारे में देखेंगे। खिलौने और इतिहास। खिलौने कैसे बने हैं, प्राचीन काल से आधुनिक काल में किस तरह से उसका स्वरूप बना है, यह देखेंगे। और आखिरी जो मुद्दा है वो है खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। जो खेल है उनको साहित्य में भी महत्व है और फिल्मों में भी महत्व है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे खेल और व्यवसाय के अवसर है। यह भी आखिरी मुद्दा है, इसके भी बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है खेल। खेल यानी क्या? मनोरंजन और शारीरिक व्यवसाय की दृष्टि से की जाने वाली कृति को बच्चों खेल कहते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से जो खेलते हैं उसे क्या कहेंगे, हम खेल कहते हैं। खेल की परिभाषा। खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। मानव के प्रारंभिक समय में शिकार करना आजीविका का साधन था, उसी प्रकार वह खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा था। प्राचीन साहित्य और महाकाव्यों में द्यूत, कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़ तथा शतरंज का उल्लेख मिलता है। प्राचीन महाकाव्यों में 4 प्रकार के खेलों का उल्लेख मिलता है। इसके हम आगे चित्र देखेंगे। पहला है द्यूत। ये देखिए, द्यूत एक प्रकार का रामायण महाभारत में खेलते दिखते हैं। उसके बाद में है कुश्ती। तीसरा है रथों और घोड़ों पर खेल और चौथा है शतरंज। प्राचीन महाकाव्यों में इन खेलों के बारे में बच्चों हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये देखिए एक चिन्ह है, क्या है इसमें, देखिए खेल और ग्रीक, जिसे हिंदी में यूनानी भी कहेंगे, लोगों के बीच का संबंध प्राचीन समय से है। खेल और लोगों के बीच का संबंध प्राचीन समय से है ग्रीक में। ग्रीकों ने खेलों को नियमित और सुसंगठित स्वरूप प्रदान किया है। खेलों को नियम में बांधा है यूनानियों ने। उन्होंने दौड़, थाली फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़, दंगल, मुक्केबाजी जैसे खेलों के मैचों का प्रारंभ किया है। इन्होंने जो खेल है उनका क्या किया है, उनका मैच किया है और आयोजन किया है ताकि समाज के अनेक लोगों को इसका फायदा हो सके। प्राचीन ओलंपिक खेल, ये ओलंपिक खेल का चिन्ह है।
इसमें 5 प्रकार की रिंग रहती है। बच्चों अगर किसी ने पूछ लिया कि ओलंपिक में कितने प्रकार की रिंग होती है तो आप बता सकते हैं 5 प्रकार की होती है। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीक शहर में किया जाता है। यूनान में, ग्रीक में एक शहर है, उसका नाम है ओलंपिया। उसके जगह पर ओलंपिक यह गेम का आयोजन किया जाता है। बच्चों इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना और विजय प्राप्त करना सम्मान की बात समझी जाती है। ओलंपिक गेम में किसी का चयन होना, वहां पर खेलना बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है बच्चों। हाँ, ओलंपिक में खेलों का महत्व, पहला हमारा जो पॉइंट है, हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में व्यक्त दुख और चिंताओं को भुला देने की सामर्थ्य खेलों में। अगर हमारे जीवन में बच्चों किसी भी प्रकार का तनाव निर्माण होता है तो खेल खेलने से तनाव दूर होता है। कभी इस बातों को मत भूलिए। अगर आप किसी खेल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत आप कोई ना कोई खेल से जुड़ जाइए, उससे तनाव दूर होता है। खेल मन बहलाने और मन को ताजगी तथा स्फूर्ति से भर देने का कार्य करता है। खेल क्या करता है? हमारे शरीर में एक ऊर्जा तैयार करता है, एक नई ताजगी लाता है। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती है, उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं तो वार्म अप करना पड़ता है, उसकी फिटनेस के लिए अच्छा रहता है, ताजगी के लिए अच्छी रहती है। शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनने में खेलों से सहायता प्राप्त होती है। अगर शरीर को मजबूत बनाना है तो खेल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। खेलों के कारण मानसिक धैर्य, जीवटता और खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि होती है। खेलों से यह फायदे होते हैं बच्चों, इसलिए खेलना जरूरी है। ये पाठ हमारे लिए एक प्रेरक है, हमारे लिए प्रेरणादायी है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेल जोल की भावना में वृद्धि होती है और नेतृत्व गुणों का विकास होता है। सामूहिक रूप से अगर हम कोई भी खेल खेलेंगे, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, तो इससे क्या है, परस्पर एक दूसरे से हमारे संबंध अच्छे बनते हैं और हमारे शरीर में, हमारे गुणों में, हमारे शारीरिक रूप में क्या है, बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं। इसलिए इसका महत्व है। अब खेलों के प्रकार देखिए, हमारा जो दूसरा पॉइंट है, खेलों के प्रकार। खेलों के प्रमुख रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला है घरेलू खेल जो घर में खेलते हैं, और दूसरा है मैदानी खेल जो मैदान में खेला जाता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखिए, घर में रहकर हम ताश की पत्ती खेल सकते हैं, घर में रहकर हम कैरम खेल सकते हैं। बच्चों देखो कैरम खेल रहे हैं। घर में रहकर हम ये सांप सीढ़ी का खेल बोलते हैं, ये भी घर पर खेल सकते हैं। और देखिए कुछ महिलाएं क्या करती है, घर पर बैठकर क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। ये सब घरेलू खेल है। इनके बारे में किताब में जानकारी है। आप वीडियो देखते समय मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और तुरंत किताब भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, अब आगे देखिए। मैदानी खेल, मैदान में खेलने वाले खेलों को मैदानी खेल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे कुछ मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा है लंगड़ी, ये लंगड़ी खेल है, मैदान में खेला जाता है। लड़कियां लंगड़ी खेल खेल रहे हैं। फिर देखिए ये कुछ बच्चे टायर का खेल खेल रहे हैं। टायर से क्या है, चक्री का खेल है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खेल खेलते हैं बच्चे। और यह है गिल्ली डंडा का खेल। ये हमने सभी खेल हमने बचपन में खेले हैं और आप लोग भी खेलते हैं। ये खेल मैंने बहुत खेला है जब बचपन में, जब आपके उम्र में था, जब विद्यार्थी था, तो उस समय। यह है गिल्ली डंडा का खेल। तो यह है बच्चों यह है खेलों के प्रकार। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी देर में दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे।